मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी। सो मैं इस टॉपिक पर आज रीडिंग करूँगी, जिसकी बेस पे मैंने तीन कार्ड निकाले हुए हैं। फर्स्ट कार्ड मैंने निकाला है टूरमलाइटेड क्वार्ट्ज एंड सेकंड कार्ड मैंने निकाला है क्लियर क्वार्ट्ज। थर्ड कार्ड मैंने निकाला है लेपिडोलाइट। सो जो भी कार्ड या स्टोन में स्टोन आपको अट्रैक्ट कर रहा हो उसको आप चूज़ कर लीजिए। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ ताकि आपको चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। Tourmaline knitted quartz, first pile, clear quartz, second pile, lepidolite, third pile। सो गाइस, जो भी आपको फील हो रहा है कि ये पाइल आपसे अट्रैक्ट होगी या आपको इसमें अपनी ट्रू रीडिंग मिलेगी, उस पाइल को आप चूज़ कर लीजिए। सो मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। आपको पता है अपनी पाइल को कैसे चूज़ करना है। आपको 2 मिनट के लिए मेडिटेट करना है। इसके बाद जो भी पाइल आपको ऐसा फील हो अंदर से कि इसमें ये आपको सही रीडिंग दे सकती है पाइल, इस पाइल को आपको चूज़ कर लेना है। सो गाइस, आप अपनी पाइल चूज़ करिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। ओके गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है टूरमलाइन knitted क्वार्ट्ज, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी। सो मैं इस टॉपिक पर रीडिंग करूँगी और आपको कुछ आपकी लाइफ में चल रही चीज़ों के बारे में बताऊँगी। सो चलिए आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो आपके कार्ड को देखकर मुझे लग रहा है कि शायद पास्ट में आपके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई है। शायद आप लोगों के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी की ही वजह से हो। आपकी लव लाइफ में कुछ मुश्किलें बढ़ी हैं। इससे आपको जो है इन प्रॉब्लम से आपको निकलने के लिए कुछ कोशिशें करनी चाहिए थी। अपने रिश्ते को सुधारने के लिए आपको कुछ कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं कि आपको जो आने वाला भविष्य था, तो इसमें आपको कुछ चेंजेस भी होते हुए दिख रहे हैं आपके। अगर मैं पास्ट के कार्ड को लेकर आपके प्रेजेंट की बात करूं तो ये दिखा रहा है कार्ड कि शायद आपके पास्ट प्रेजेंट में कुछ चेंजेस आने वाले थे, या कुछ मतलब आपका जो रिलेशनशिप ख़राब हो रहा था या तो वो और ख़राब हो सकता था या वो सुधर सकता था। सो ये कार्ड आपका दिखा रहा है कि ऐसा हुआ होगा आपके पास्ट में। शायद उनकी जो भी आपके लिए फीलिंग्स रही होंगी, आपके कार्ड को देखकर मुझे यही लग रहा है कि शायद आप अपने रिलेशन में स्ट्रगल कर रहे होंगे। पास्ट में आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा अपने रिलेशन में। शायद आपका रिलेशन उतना अच्छा नहीं चल रहा था। आपके जो पार्टनर थे उनका स्वभाव आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था। उसमें कुछ शायद आपके लिए जो उनका प्यार था वो कम हो गया हो, या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हो आपके रिश्ते में। मुझे ऐसा दिखा रहा हो सकता है ये थर्ड पार्टी की ही वजह से हो। बट उस सिचुएशन में आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझना चाहिए था। आपको उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए थी। आपको जैसा भी वो आपके साथ व्यवहार कर रहे थे उसको आपको काफ़ी ज़्यादा धैर्य के साथ
उसको जो है समझने की ज़रूरत थी आपको, जिससे जो है आपके रिलेशन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। आपको हो सकता है कि इसकी वजह से हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा फाइट्स होती होंगी, बट उस सिचुएशन में आपको अपने पार्टनर की उन फीलिंग्स को काफ़ी शांति के साथ, शांत माइंड के साथ उनको समझने की ज़रूरत थी, जिससे आप अपने रिलेशन को अच्छा कर सकते थे। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे थे, उसको आप बेटर बना सकते थे अगर आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझते हो, शांति के साथ जैसे भी आपके साथ व्यवहार कर रहे थे, जो भी आपको महसूस करा रहे थे, जैसे भी थे वो आपके साथ, उनको आपको शांति के साथ, धैर्य के साथ हैंडल करना चाहिए था, जिससे आपका रिश्ता वर्तमान में काफ़ी अच्छा हो जाता। सो देखिए, वर्तमान में प्रेजेंट कार्ड आपका क्या कह रहा है कि प्रेजेंट में आपकी क्या सिचुएशन है आपके रिलेशन की। आपको प्रेजेंट कार्ड देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस रिलेशन में आप दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे, या आपका रिलेशन शायद काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। आपको अपने साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके बीच सेपरेशन की सिचुएशन आ गई है या आ गई हो, या कुछ आप दोनों का नेचर एक दूसरे के लिए ख़राब हो गया हो, जिसके कारण आपके बीच दूरियां बढ़ गई हो, आपके बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव पैदा हो गया हो। सो प्रेजेंट टाइम में आपको यही सजेशन दिया जाता है कि जो भी आप लोगों की या उनकी मेंटल स्थिति है, आपके पार्टनर की मेंटल स्थिति है, उसको काफ़ी ज़्यादा शांति के साथ और काफ़ी मैच्योरिटी के साथ आपको हैंडल करने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा बड़ों की तरह आपको इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके बीच ऐसी मतलब इमोशनल आपके बीच झगड़े होते हो या फाइट्स होता हो, आपकी ऐसी फिज़िकल आप लोगों का झगड़ा या फाइट ना होती हो, आप लोगों की इमोशनली आप लोगों का जो है झगड़ा होता हो, या मेंटली आप लोग स्ट्रेस रहते हो अपने रिलेशन में। ऐसा दिखा रहा है कि आप लोगों की एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा फीलिंग से जुड़ी हुई थी, बट शायद थर्ड पर्सन की वजह से उस रिश्ते में दरार सी आ गई। आपका एक दूसरे के साथ काफ़ी लगाव था, बट थर्ड पर्सन के आने से उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, जिसके कारण आप दोनों ही जो है भावनात्मक रूप से एक दूसरे से फाइट से कर रहे थे। इसके लिए आपको यही सजेशन दिया जा सकता है कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने आप को और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और ज़्यादा निखारने की ज़रूरत है, सिचुएशन को और अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत है। आपको जो भी आपके चारों तरफ की सिचुएशंस चल रही हो, आपके आसपास की जो भी सिचुएशंस हो, उनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको काफ़ी अच्छे से समझने की ज़रूरत है, खुले दिमाग से उनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। अपनी रिलेशनशिप को सुधारने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है। देखिए, फ्यूचर आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या दिखा रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ उथल पुथल सी मची हो, आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो। फ्यूचर में मुझे भी लग रहा है कि शायद आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, शायद आपके पार्टनर अभी भी थर्ड पर्सन के साथ होंगे। आप कुछ शायद ऐसा माहौल चाहते होंगे, अपने लिए एक पॉजिटिव माहौल बनाना चाहते होंगे। आप चाहते होंगे, आप ऐसा जीवन चाहते होंगे जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा शांति मिले, सुकून मिले। आप अपने जीवन को समझना चाहते होंगे कि आपका जीवन क्या है, या आप अपने बारे में और ज़्यादा जानना चाहते होंगे और एक ऐसे स्थान पर जाना चाहते होंगे जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा शांति मिले। ये भी दिखा रहा है कि फ्यूचर के साथ आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ एक नया सा चेंज आएगा, आपकी लाइफ एक नया सा मोड़ लेगी और आपको ऐसा फील होगा कि आप
आप एक शायद कल्पना के संसार में जी रहे थे, शायद आप कल्पनाओं के उसमें कल्पनाओं में आप जी रहे थे। फिर आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आ सकता है जिसके बाद आपको ऐसा फील होगा कि आपकी जो भी आज तक आप महसूस कर रहे थे या जो भी आप सोच रहे थे या जो भी आसपास के माहौल को आप समझ रहे थे वो आपके लिए कल्पना जैसी थी। आपकी लाइफ में ऐसा एक चेंज आएगा जिसके बाद आपको अपनी वास्तविकता का एहसास होगा। आप समझेंगे कि ये है वास्तविकता। आज तक जिन भी सिचुएशंस को आप हैंडल कर रहे थे, जिनके साथ भी आप डील कर रहे थे वो केवल एक कल्पना जैसी थी, केवल आपके माइंड की एक उपज जैसी थी। बट कुछ ऐसा होगा, ऐसा चेंज आएगा आपकी लाइफ में, आपके सामने एक सच्चाई आएगी, कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे आपके सामने, सच खुल कर आएगा और आप एक अच्छी लाइफ हासिल कर पाएंगे। चेंजेस आएंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे या ऐसे होंगे जो आपकी मेंटल स्थिति को, मेंटल स्टेट को काफ़ी अच्छी ग्रोथ देगा। यही आपको सजेशन भी दिया जाता है, जो भी चेंज आए आपकी लाइफ में आपको उसके साथ ही अपनी लाइफ को जीते रहना चाहिए या जीना चाहिए। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। हाँ, आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई सजेशन है या कोई कमेंट आप करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगी। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। ओके फ्रेंड्स, आपके कार्ड देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपके रिश्ते में पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। शायद आप अपने रिलेशनशिप में वो जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म सा हो गया है। शायद वो आपको अपने रिश्ते में वो प्यार, अपनापन या वो रुचि नहीं रह गई जो आपको अपने रिश्ते में पहले थी। शायद ये जो आपकी मेंटालिटी होगी जो आपके रिश्ते में जो आपकी रुचि को ख़त्म कर दिया है, जिस चीज़ ने वो आपके रिलेशन को ख़राब कर सकता है, आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशन को मजबूत होने से रोकेगा या मजबूत नहीं होने देगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो आपकी मेंटालिटी होगी अपने रिश्ते में आप निभाने की कोशिशों से, जिम्मेदारियों को उठाने की कोशिशों से बचेंगे। इस वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। शायद आपका रिलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा तनाव के बीच गुजरेगा या कुछ उथल पुथल आपकी लाइफ में मची रहेगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। आप लोग के भी साथ काफ़ी ज़्यादा फाइट हो सकती है। आप लोग एक दूसरे को कुछ कड़वी बातें भी बोल सकते हैं या कह सकते हैं। शायद आपका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता हुआ हो गया होगा पास्ट में। मुझे ये फील हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपके पास्ट में रिलेशनशिप आपका ख़राब हो गया होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुख देने वाला होगा, काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होगा। जो भी आपके रिलेशनशिप में हुआ होगा वो काफ़ी ज़्यादा दुख देने वाला होगा और शायद आप लोगों ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा गलत बातें बोली होंगी या कड़वे शब्द बोले होंगे या आपका रिलेशन काफ़ी हद तक ख़राब हो गया होगा, जिसका जो अंजाम होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से ज़्यादा दुख देने वाला होगा, प्रॉब्लम से भरा होगा। हो सकता है कि आपके बीच झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आप अपने रिलेशन को ख़त्म करने के बारे में भी सोच सकते हैं। इतना ज़्यादा आप लोगों के बीच मनमुटाव, फाइट हो सकती है। सो प्रेजेंट में मुझे यही लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे से शायद सेपरेट हो सकते हैं या फिर आप लोगों की मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव चलता ही रहेगा। प्रेजेंट में भी आप लोगों के बीच वो रिलेशन उतना अच्छा नहीं रह जाएगा। कुछ न कुछ
प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में चलती ही रहेंगी। जो भी आप लोगों ने अपने रिश्ते से उम्मीदें लगा रखी थी वो उम्मीदें आपकी टूट जाएंगी। आपके रिलेशनशिप में वो प्यार वो अपनापन नहीं रह जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आपका रिलेशन ख़राब हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में एक अशांति सी छा जाएगी। आप लोग एक दूसरे से हो सकता है ऊबने लगे या आप ही अपने पार्टनर से ऊबने सा लगे। ऐसा आपके कार्ड को देख मुझे फील हो रहा है। शायद हो सकता है कि शायद आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन में निभाने की कुछ कोशिशें भी कर सकते हैं, लेकिन बट शायद वो कोशिश आपके रंग नहीं लाएंगी और आप लोगों के जीवन में कुछ उलझनें हो सकती हैं। आप लोगों को अपनी लाइफ में को अच्छी मोड़ पे लाने के लिए, अच्छे ट्रैक पे लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे सेपरेशन भी दिखाई दे रहा है, जहाँ आप दोनों की ही लाइफ में कुछ उथल पुथल मची ही रहेगी और आप लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे। आप दोनों ही अपनी लाइफ को पटरी पर लाने की कोशिश करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। अगर आपके फ्यूचर कार्ड को देखें तो शायद आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ सही हो जाए, आपका रिलेशन सही हो जाए। जो भी आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं पास्ट टू प्रेजेंट में, वो सब सही हो जाए। जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको सॉल्व कर लिया जाए। शायद आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बेचैन महसूस कर सकते हैं, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर पर पूरी तरह फोकस ना कर पाएँ, उन पर ध्यान ना दे पाएँ और यही चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान कर रही होंगी करेंगी, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। आप शायद अपने पार्टनर को उतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे, जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। आप अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेंगे, अपने रिलेशन को सुधारने की कोशिश करेंगे, बट शायद आप अपने पार्टनर को सही से समझ नहीं पाएंगे और कुछ कंफ्यूजन की सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है थर्ड पार्टी को लेकर के ही हो, आपके पार्टनर फ्यूचर में भी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। शायद इसके कारण मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है। आपको शायद हो सकता है फ्यूचर में कुछ स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेने पड़ सकते हैं अपने रिलेशन को ले करके। मुझे आपके कार्ड को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपके फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में वो ग्रोथ ना हो पाए, वो चीज़ें ठीक ना हो पाए जो आप चाहते थे। शायद थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व रहेगी फ्यूचर में भी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। या आगे चल के ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चली जाए, या ये भी हो सकता है कि रहे। कुछ भी हो सकता है, बट अभी तो फ्यूचर के कार्ड यही दिखा रहा है कि शायद आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहेगी फ्यूचर में भी। पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। बताइएगा आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो या आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। हे फ्रेंड्स, इन्होंने क्लियर कार्ड चूज़ किया है, चलिए आपकी रीडिंग देख लेते हैं। देखते हैं थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाती है, ये आपकी लाइफ में फ्यूचर में भी रहने वाली है। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप सब कुछ अच्छा ही हो। चलिए गाइस आपके कार्ड्स देख लेते हैं। हो सकता है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हो वो आपको एक बोझ जैसा लग रहा हो। ये मैं आपके पास्ट की
बता रही हूँ कि पास्ट में आप जिस भी रिलेशनशिप में हो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि शायद आप किसी बंधन में अटक से गए हैं, जकड़ से गए हैं, शायद आपको किसी ने बिल्कुल जकड़ सा लिए है। आपको अपना रिलेशन एक बंधन जैसा लगता होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऐसी बातें खुल करके आए जो आपसे छुपी हुई थी, या आपको कुछ ऐसी बातें पता चले जो जानबूझ करके आपसे छुपाई गई थी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा शायद हो सकता है इमोशनली आपको काफ़ी ज़्यादा उससे दुख हो, आपको एक धक्का सा लगा हो, महसूस हो सकता है आपको ऐसे महसूस हो कि आपके साथ काफ़ी बड़ा धोखा किया गया, आपको काफ़ी बड़ा भावनात्मक धक्का महसूस हुआ होगा। सो आपको उस दुख में दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा खुला रखना है। आपको काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग को काफ़ी ज़्यादा हर तरीके से सोचना है कि आपको किस तरह अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है। जो भी आपको सच पता चले हो उन भावनाओं से निकलने के लिए आपको कुछ गंभीर कोशिशें करनी पड़ सकती हैं। अपने जीवन को आपको पटरी पर लाने के लिए दूसरे तरीकों के शौक़ों में इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। ये दूसरी तरीके की चीज़ें में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं जो आपको काफ़ी अच्छी लगती होंगी, जिससे आप अपनी जो भी आपको भावनात्मक धक्का लगा था उससे उभरने में आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर मैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं कि शायद आपके प्रेजेंट में आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, शायद वो थर्ड पार्टी की ही वजह से हो सकता है, और शायद पास्ट में भी थर्ड पार्टी की ही वजह से आपके रिलेशनशिप में आपको धक्का लगा था, या हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर का आपके सामने किसी और के साथ अफेयर खुल गया हो, या रिलेशनशिप खुल के आ गया हो, जिसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली धक्का लगा था, और आप अपनी लाइफ को पटरी पर लाने के लिए, अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए आपने अपनी लाइफ में कुछ दूसरे चीज़ों को अपना हो, दूसरी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो गए हो, ताकि आप अपने इस दुख से, इस धोखे से उबर सकें। और प्रेजेंट में भी मुझे यही लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन आ सकती है। शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगी, या जैसे आपने सोची होगी उसके बिल्कुल उल्टी ही आपके सामने सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी, जो कि कुछ बिल्कुल आपकी सोच से परे ही होंगी। ऐसी ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ जाएंगी प्रेजेंट टाइम में, शायद जिसके कारण अपने आप शायद लोगों से अपने आप को अलग सा महसूस करेंगे, अपने आप को अकेला सा महसूस करने लगेंगे, आप लोगों से बिल्कुल अलग से हो जाएंगे, शायद आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। शायद जो भी आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे, ये सिचुएशंस आएंगी, ये आपको एक और शायद मौका दे सकती हैं, या आपको एक सोच दे सकती हैं कि आप अपनी लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को या अपनी रिलेशनशिप को और बेहतर कैसे बना सकें, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को कैसे सुधार सकें। ये हो सकता है आपको इससे आपको ये एक सजेशन मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए। शायद इसलिए जो भी चेंज आएगा वो आपको अपने रिश्ते को और आगे बढ़ाने के लिए शायद नए रास्ते देगा, नए ऑप्शंस आपके सामने खोलेगा, जिससे आप अपने रिलेशन को और बेहतर बना सकें। बट शायद आपकी ये कोशिशें भी रंग नहीं लाएंगे, और आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी, आपका रिलेशन शायद उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत होगी।
लिए आपको काफ़ी ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपनी लाइफ में खुशियों को लाने के लिए, शांति को लाने के लिए कुछ नई चीज़ों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, ताकि आप इन जो धोखा आपके साथ हुआ है या जो भी आपकी लाइफ में ख़राब सिचुएशन चल रही है उनसे आप उबर पाएँ। अगर मैं आपके फ्यूचर कार्ड की बात करूँ कि हो सके कि आपकी लाइफ में काफ़ी बढ़िया सा चेंज होगा, एक नई सी शुरुआत होगी। आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट फील करेंगे। आपको लगेगा कि आप जितना ज़्यादा वर्तमान में हो और पास्ट में परेशान थे, प्रेजेंट पास्ट में परेशान थे, वो फ्यूचर उतना ही आपके लिए शांति भरा रहेगा। आपकी लाइफ में प्यार, खुशियाँ आ सकती हैं, आपकी माइंड पर ऐसी फीलिंग्स हावी हो सकती हैं, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ सकता है, जिसके कारण आपके मन में नई नई भावनाएं जग सकती हैं, नई खुशियाँ आ सकती हैं, या इस तरह की भावनाएं आपके दिमाग पर हावी हो सकती हैं। शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको पसंद करता होगा, जिसको आप अच्छी लगती होंगी। ऐसा लग रहा है मुझे कि किसी एक ऐसे इंसान की आपकी लाइफ में आने की उम्मीद है जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता होगा। हो सकता है ये जिस भी नए पर्सन से आप मिले वो जो भी आपकी मुलाकात होगी वो काफ़ी ज़्यादा प्यार भरी होगी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगी। अगर आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं, सो आपके जो भी आपकी लाइफ में ये नए पर्सन हैं, ये एक रिश्ते को नए मुकाम पर ले जाने के लिए आपसे कहेंगे। अगर आप पहले से ही किसी के साथ इन्वॉल्व हैं तो आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। सो ग्रुप नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। बताइएगा आपसे मेरी रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सजेशन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।